हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आज 27 जून और 27 जून साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सेशन की कर लेते हैं शुरुआत। और आप लोगों के लिए एक स्टार IQ एप्लीकेशन पे संपूर्ण बैच है। हरियाणा जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर, नेशनल जीके, स्टैटिक जीके का हिस्सा सब आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बैच है, प्लीज़ इसको ले सकते हैं आप लोग। स्टार IQ एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे या सुनील बिश्नोई के नाम से आप लोगों को एप्लीकेशन मिल जाएगी iOS स्टोर पे, ठीक है। अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके या आप लोग के साथ साथ जो है अमेज़ोन पे जाके इस किताब को भी परचेज कर सकते हैं। हरियाणा जीके की ये बुक है, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय नशा व मादक पदार्थ निषेध दिवस मनाया है। कब? 26 जून को मनाया है। हरियाणा सरकार नशा मुक्त समाज के लिए कोशिश कर रहा है। एक हरियाणा ने ना पिछले साल की बात है तो चक्रव्यूह द एस्केप ये भी स्टार्ट किया था। नशा मुक्ति के लिए ही चक्रव्यूह द एस्केप स्टार्ट किया था हरियाणा का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। 26 जून 2025 को हरियाणा कैबिनेट के द्वारा किस नए विभाग की स्थापना की मंजूरी दी गई है? तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा फ्यूचर डिपार्टमेंट। नया विभाग है, बहुत सारे मंजूरी मिली है। इनको मैं डिटेल से अभी समझाता हूँ आगे क्वेश्चन के अंदर। जैसे इनका सबका डिटेल ही है, अभी समझाता हूँ, आगे रखिएगा। हरियाणा कैबिनेट ने युद्ध में शहीद सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक कितनी वार्षिक छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में 60,000 रुपये। देखो ये सवाल बहुत अच्छा है। शहीद सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना है। 6वीं से 12वीं तक छात्रों को 60,000 रुपये सालाना स्कॉलरशिप मिलेगी। ग्रेजुएशन वालों को 72,000 और पोस्ट ग्रेजुएट वालों को 96,000। तो 3 कैटेगरी है इसमें। शहीद सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के लिए 6 से 12वीं तक वालों के लिए तो 60,000 है, 60,000 पर ईयर का है। और जो ग्रेजुएशन लेवल है उनको 72,000 है। पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को 96,000 पर ईयर का स्कॉलरशिप मिलेगा। शहीद सैनिक या अर्धसैनिक बलों के बच्चों को स्कॉलरशिप रहेगी ये। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा ये वाला। हरियाणा के नए राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है ये, राज्य चुनाव आयुक्त है, ध्यान रखना। मुख्य चुनाव आयुक्त हरियाणा के अंदर धनपत सिंह है, लेकिन राज्य चुनाव आयुक्त जो ना हरियाणा के बने हैं जिनका नाम है देवेंद्र कल्याण। आप हरविंदर कल्याण के भाई है एक्चुअली। हरविंदर कल्याण हरियाणा के अंदर विधानसभा में अध्यक्ष है और हरविंदर कल्याण के भाई है देवेंद्र कल्याण। देवेंद्र कल्याण रिटायर्ड IRS अधिकारी है और के साथ साथ मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी हरियाणा में है। आपने इनके लिए जो ऑर्डर है वो इशू किए हैं। और राजीव रतन IAS 2008 ये इस पद पे पहले थे। इनके रेजिग्नेशन के बाद में, पद छोड़ने के बाद में ये जगह खाली हुई तो हरियाणा के नए राज्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। नाम है देवेंद्र कल्याण। देवेंद्र कल्याण जो है ना प्रधान सचिव आबकारी एवं कराधान विभाग सेक्रेटरी हरियाणा से सेवानिवृत्त है। के साथ साथ जो 1990 बैच के IRS अधिकारी है IT डिपार्टमेंट में, आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और केंद्र सरकार में कई सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट पे जो ना आपने काम किया है। और 23 अप्रैल 2023 में जो ना हरियाणा के अंदर आपकी नियुक्ति हुई थी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। आपकी इस अपॉइंटमेंट से कंट्रोवर्सी थोड़ी पॉलिटिकल ये भी है कि आप हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण के भाई हैं, तो करके भाई ये सेम कैसे हो सकता है? आपने ही ज़बरदस्ती लगवाया, दूसरे और कोई नहीं लगे, समथिंग ऐसी कंट्रोवर्सी है। चुनाव आयोग में शिकायत भी मिली थी लोकसभा चुनाव के दौरान इनकी पोस्टिंग को लेके। ECI में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वहाँ पे शिकायत भी हुई थी। वकील रविंद्र ढुल ने हटाने की मांग भी की थी और उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई कार्रवाई नहीं की थी इनसे रिलेटेड। अच्छा, थोड़ा सा इस डिपार्टमेंट के बारे में भी जान ही लेते हैं हम लोग। राज्य चुनाव आयुक्त, जिसका मतलब क्या होता है सर? स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा। ये कौन से आर्टिकल में है और ये कब सेटअप हुआ था? इसका सेटअप हुआ था 18 नवंबर को। ये याद रखना, 18 नवंबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। दूसरी बात है सर, इसका आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, 243 आर्टिकल में आता है। 243 ZA में आता है ये वाला, मतलब बाद में जोड़ा गया है, कह सकते हो आप लोग। सर ये काम क्या करता है? तो हरियाणा के अंदर जो पंचायती राज सिस्टम है या कह सकते हो जो लोकल बॉडीज है ना, उनके इलेक्शन करवाने के लिए पंचायती राज संस्था हो गई, जैसे एग्जाम्पल से नगर निकाय हो गए, इन सभी के इलेक्शन करवाने के लिए ये विधानसभा के नहीं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा। लोकल बॉडीज या पंचायती राज
कि इलेक्शन करवाने के लिए है। सर इस आयोग का जो अध्यक्ष होता है, जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त जिसको हम कहते हैं, जैसे मैंने धनपत सिंह जी के बारे में कहा भी, उनको फिर शपथ कौन दिलवाता है, मतलब उनकी अध्यक्षता या उनकी नियुक्ति कौन करेंगे, तो वो हरियाणा के राज्यपाल जी जो है ना वो करेंगे, हरियाणा के गवर्नर साहब करेंगे। और के साथ साथ जो है ना ये बात आपको ये याद रखनी है कि हरियाणा के अंदर जो है ना आपके राज्य चुनाव आयुक्त का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है सर, तो राज्य चुनाव आयुक्त का मुख्यालय हरियाणा के अंदर जो है ना पंचकुला के अंदर है। ये याद रखना आप लोग, पंचकुला के अंदर है। तो ये छोटे छोटे सवाल आप लोगों से जो है ना वो पूछे जा सकते हैं और एग्जाम के पर्सपेक्टिव जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखना आप लोग। अच्छा, कुछ और भी डिपार्टमेंट आपको मैं बताता हूँ। जैसे एक डिपार्टमेंट जो है ना जिनमें राज्यपाल जी नियुक्ति करते हैं, वो डिपार्टमेंट आपका हरियाणा लोक सेवा आयोग भी है, एचपीएससी डिपार्टमेंट है। इसके क्वेश्चन भी एचटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो एचपीएससी डिपार्टमेंट है आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, इस डिपार्टमेंट के जो नियुक्ति है, इस डिपार्टमेंट के अंदर आयोग के सदस्य कह लो या अध्यक्ष कह लो, उन सबको नियुक्त कौन करेंगे, वो राज्यपाल ही करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। और एचपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आलोक वर्मा है। ठीक है ना, आलोक वर्मा है, आलोक वर्मा है। ठीक है, एचपीएससी के वर्तमान में सचिव का नाम क्या है, सचिव का नाम बताता हूँ, विनय कुमार है। ठीक है ना, विनय कुमार, विनय कुमार है। और उप सचिव का नाम क्या है, उप सचिव का नाम है मनीष कुमार, मनीष कुमार, मनीष कुमार, मनीष कुमार लोहान इनका नाम है। टोटल मेंबर कितने होते हैं सर, टोटल 6 मेंबर होते हैं। इनका टेन्योर कितना होता है, टेन्योर भी इनका 6 साल का ही होता है। और पहले एचपीएससी के 9 मेंबर होते थे, 8 मेंबर और एक चेयरमैन होते थे, लेकिन अब टोटल 5 मेंबर और एक चेयरमैन है। जून 2021 में सरकार ने इनकी संख्या जो है ना वो 9 से घटा के 6 कर दी है। तो अब ये याद रखना, पुरानी कई किताबों में हो सकता है तुम्हें 9 लिखा मिल सकता है, तो ये करंट अफेयर है। जून 2021 में इनकी संख्या घटा के 6 कर दी गई है, वर्तमान में ये 6 है, याद रखना आप लोग। ठीक है, एक ना लोकायुक्त का भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मुझे याद आ रहा है, एचटेट का नाम लिया तो मुझे याद आ गया दिमाग में। उससे भी संबंधित आपको बताता हूँ, लोकायुक्त, इसका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। लोकायुक्त ये सबसे पहले लोकपाल अधिनियम 1997 के तहत बना था ये, और इस अधिनियम के तहत हरियाणा के पहले लोकपाल बने थे श्री आईपी वशिष्ठ। अब ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी का सवाल बना था जब एचटेट के पेपर में आया था। उसमें प्रीतम पाल बने थे, प्रीतम पाल बाद में बने थे। प्रीतम पाल जो है ना ये हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त बने तो थे, ये बात सही है, 2011 में बने थे ये। इस डिपार्टमेंट का दोबारा से पुनर्गठन के रूप में आया था ये, लेकिन सबसे पहले इस अधिनियम के तहत लोकपाल कौन बने थे, आईपी वशिष्ठ बने थे। लोकपाल याद रखना आप लोग। इन्होंने पदभार कब लिया था, मैं पूरा बताता हूं, चलो आपको इनका नाम लिख देता हूं मैं। लोकपाल, लोकपाल बने थे सबसे पहले, कब बने थे, 5 जनवरी 1999 को बने थे ये। लेकिन 19 सितंबर को जो ना 19 सितंबर 1999 के दिन जो है ना, ये उस समय हरियाणा के राज्यपाल थे जिनका नाम था महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद, महावीर प्रसाद, महावीर प्रसाद ने जो है ना इस अधिनियम को कैंसिल कर दिया। अब ये फिर से गठन हुआ है इसका। ठीक है, तो गड़बड़ बस यही है, इसका फिर से गठन हुआ है। तो इसका फिर से गठन हुआ 2002 नियम के तहत 27 जनवरी को, 27 जनवरी 2003 को बना था अभी ये। अब जब पहले लोकायुक्त बने हैं ना, उनका नाम प्रीतम पाल है, उनका नाम प्रीतम पाल है। अब दोनों ही सही है, गलत नहीं है, प्रीतम पाल भी गलत नहीं है, आईपी वशिष्ठ भी। लेकिन एग्जामिनर ने पूछा क्या है, तुम्हें इस बात का ध्यान देना है। अब हर कोई कंट्रोवर्सी तो कर रहा है, मैंने बहुतों को सुना, नहीं नहीं प्रीतम पाल है, नहीं नहीं आईपी वशिष्ठ है। ये फैक्ट्स नहीं जान रहे कि एक्चुअली क्या है। फैक्ट्स एक्चुअली माय डियर ये वाला है, उम्मीद करता हूँ तुम समझ गए होंगे। तो हरियाणा के अंदर 2004 का लोकायुक्त अधिनियम जो है ना वो अभी फिलहाल के लिए, एक तो लोकायुक्त अधिनियम 2002 का बना ही था आपका, और 2002 का अधिनियम बनने के बाद में उसमें थोड़े बहुत और संशोधन भी किए थे 2004 के अंदर, तो उसको अभी लागू कर रखा है। और एक बात और है, हरियाणा में करंट अफेयर बताता हूँ, लोकायुक्त पोर्टल भी बन गया। पोर्टल कब बना है आपका, पोर्टल बना है 2019 के अंदर, 2019 में एक पोर्टल बन गया नया। इनको शपथ कौन दिलवाएगा, इनको शपथ भी राज्यपाल ही दिलवाएगा। ठीक है, तो अच्छा सर प्रीतम पाल जो है ना लोकायुक्त कब बने थे, ये तारीख याद है, हाँ बता देता हूँ, 18 जनवरी 2011 को बने थे, याद रखना। अच्छा सर एक साथ में एक और बता दो, अब कौन है लोकायुक्त, तो अब है हरिपाल वर्मा, हरिपाल वर्मा, अब है हरिपाल वर्मा। हरिपाल वर्मा जो है ना सर, ये कब से हैं, ये है 11 सितंबर से है, 11 सितंबर 2021 से हैं सर ये।
सर ये हैं कहाँ के बता सकते हो? हरिपाल वर्मा। हरिपाल वर्मा रेवाड़ी के हैं, याद रखना, रेवाड़ी के। रेवाड़ी में कहाँ के हैं सर? रेवाड़ी में एक गांव है गुरेरा, ठीक है ना, गुरेरा, गुरेरा गांव से है ये। और 2021 से ये इस पोस्ट पे 6वें हमारे अभी के लिए हैं ये वर्तमान में, ठीक है। तो इतना याद कर लेना आप लोग। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बात आप याद कर सकते हो। वैसे ना हरिपाल वर्मा हरियाणा में उप महाधिवक्ता भी रह चुके हैं 96 से 99 के बीच में, 96 से 99 के बीच में रह चुके हैं हरियाणा में ये, ठीक है। चलिए खैर आगे जाते हैं। आप सोचोगे सर तो राज्यपाल का नाम आया तो डूब गए हैं, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, हरियाणा सरकार के द्वारा 1 अगस्त 2025 से कौन सी नई पेंशन योजना लागू की जाएगी जिसका लाभ 1 जनवरी 2006 के बाद में नियुक्त कर्मचारियों को मिलेगा? तो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसको लागू किया जाएगा 1 अगस्त 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी और उनका लाभ मिलेगा उन कर्मचारियों को जो 1 जनवरी 2006 या इसके बाद से सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं। यूपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों को अंतिम 12 महीने की औसत मूल सैलरी का 50% पेंशन मिलेगी। भी मान लेते हैं वो रिटायर्ड होते हैं और जब मान लेते हैं कि एग्जाम्पल से कोई 2024 में रिटायर्ड हो रहा है तो 2023 में उनकी जो भी सैलरी थी, 2023 में जो भी सैलरी थी उसका जो बेसिक सैलरी थी, बाकी ये डीए वगैरह की बात नहीं कर रहे, बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलेगी अगर उन्होंने 25 साल पूरे कर लिए हैं तो, ठीक है। कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन तो उनको मिलेगी ही मिलेगी। कुछ शहरी स्थानीय निकाय विभाग में पहले 31,533 पद थे, अब इन्हें बढ़ा के 36,381 कर दिया। निकाय विभाग की अनुशंसा पर सफाई कर्मचारी सभी मौजूदा पद बरकरार रखे जाएंगे। खनन एवं भू विज्ञान विभाग में 216 नए पोस्ट है। बागवानी विभाग में 1100 नए पोस्ट है, वो ऐड करने की सिफारिश है। आकस्मिक छुट्टी भी बढ़ाई गई है। महिला नियमित कर्मचारियों को प्रति वर्ष आकस्मिक छुट्टियां 20 से बढ़ा के 25 कर दी है, मतलब इमरजेंसी की छुट्टियां जो है ना वो। और एचकेआरएन में जो महिला काम कर रही है उनको 1 महीने में 1 एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगी। भूमि खरीद नीति भी बनी है। विकास परियोजनाओं के लिए भूमि खरीद की नई नीति 2025 लागू है। भूमि मालिक अब अपनी जमीन को आंशिक या पूर्ण रूप से बेच सकेंगे, जो पहले संभव नहीं था, या तो मतलब टुकड़ा बेच सकते हैं। और भूमि खरीद नीति 2025 के चलते हुए लैंड परचेज पॉलिसी आई है, जो विकास परियोजना के लिए भूमि खरीद की नई नीति आई है। भूमि मालिक अब ऐसा कर सकेंगे। और एग्रीगेटर्स को ऑनलाइन पोर्टल पे ऐसा कर सकते हैं, ध्यान रखना है, बेचना खरीदना वाला, ठीक है ना, ये ऑनलाइन वाला सिस्टम पहले नहीं होता था। प्रोत्साहन राशि 1,000 से 3,000 रुपये प्रति एकड़ दी जाएगी 70% से ज्यादा भूमि एकत्रित करने पर। यूपीएस योजना तो मैंने बता ही दिया आपको। 10,000 रुपये की पेंशन की गारंटी, ये भी बता दिया। कंप्यूटेड पेंशन बहाली में संशोधन है। अब सेवानिवृत्ति की तारीख में 15 साल पूरे होने पर कम्यूट की पेंशन जो है ना वो फिर से बहाल की गई है। 19 जुलाई 2016 के बाद का ये नियम लागू होगा। 8 शहीदों के परिवारों को नौकरी, मतलब 8 शहीद सैनिक या अर्ध सैनिक के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी, ग्रुप बी सी डी उनके आधार पे ही। इसके साथ साथ जो ना फ्यूचर डिपार्टमेंट है, हरियाणा का विजन है 2047 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को बनाना, तो फ्यूचर डिपार्टमेंट बनेगा इसके लिए। रॉयल्टी भी बढ़ाई गई है। स्टोन की रॉयल्टी 45 से बढ़ा के 100 रुपये प्रति टन है। सैंड की रॉयल्टी 40 से बढ़ा के 80 रुपये प्रति टन हो गई है। और अंतर राज्य खनिज परिवहन शुल्क है 1,000 रुपये प्रति टन तक जो है ना तय किया गया है। दिव्यांग बच्चों को जो है ना वो पारिवारिक पेंशन, मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग जो विकलांग बच्चे ना उनको निजी कॉलेजों के कर्मचारियों के जितने भी बच्चे उनको पेंशन मिलेगी अब। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज का सेशन इतना ही है। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं मैं। जैसे मैंने एचपीएससी बोला है, तो हरियाणा में जो एचएसएससी डिपार्टमेंट है ना, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये तो चलो तुम लोगों को पता है ये कब बना था, इसका तो आपको अच्छे से याद है। लेकिन मुझे बताना है कब बना था। चलो वैसे तो याद होगा ना, चलो मैं ही लिख देता हूँ इतना तो। 28 जनवरी को बना था ये, 28 जनवरी 1970 को बना था। मेरा सवाल ये है कि ये कौन से आर्टिकल के तहत बना था, अनुच्छेद कौन से के तहत बना था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है और कहाँ से है वो वर्तमान में अध्यक्ष, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये बता सकते हो आप लोग। इनका चेयरमैन का कार्यकाल कितने टाइम का होता है, तो ये भी बात मुझे बता सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो ये सब बात बताना मुझे कमेंट में। आज का सेशन कैसा लगा फीडबैक जरूर देना। स्टार IQ एप्लीकेशन पे मुझसे पूरी हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हो, कंप्यूटर पढ़ना चाहते हो, जीके जीएस पूरा डिटेल से पढ़ना चाहते हो, तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाइएगा और संपूर्ण बैच जो है ना आप लोग इस बैच को ले लीजिएगा। ओके, शुक्रिया, राधे राधे।